सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 129 प्रतिपदा, तृतीया, चतुर्थी तथा पंचमी में किए जाने वाले विविध तिथि व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, अन्य प्रतिपदा आदि तिथियों के व्रतों का विधियों का वर्णन करूंगा, आप उनका श्रवण करें। प्रतिपदा तिथि के एक विशेष व्रत का नाम सिखी व्रत है। इस व्रत को करने से व्रती वैश्वानर पद प्राप्त करता है। प्रतिपदा तिथि में एक भक्त व्रत करके दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर कपिला गौ का दान करें। चैत्र मास के प्रारंभ में विधि पूर्वक सुंदर गंध, पुष्प, माला आदि से ब्रह्मा की पूजा और हवन करने से सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रती पुष्प और उनसे बनी हुई माला का दान करें। यह क्रम वर्ष पर्यंत चलना चाहिए। ऐसा करने से रूप की इच्छा करने वाले व्यक्ति को रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि में लक्ष्मी के साथ भगवान श्री धर विष्णु के सुसज्जित शैया पर स्थापित कर उनकी पूजा करें और फल की भेंट चढ़ाएं। इसके बाद उस शैया का दान ब्राह्मण को करा के व्रती श्रीधराय नमः, श्रीय नमः यह प्रार्थना करें। इसी तृतीय तिथि को उमा, शिव और अग्नि की पूजा करनी चाहिए। व्रती इन सभी को हविष्यान, नैवेद्य और दमनक श्वेत कमल का निवेदन करें। फाल्गुन आदि में तृतीया का व्रत करने वाले मनुष्य को नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत को समाप्त होने पर सपत्नी तक ब्राह्मण की पूजा करके अन्न, शैया, पात्र आदि से उपकारों से युक्त घर का दान भवानी प्रियतम, भवानी प्रसन्न हो, ऐसा कहकर करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती को अंत समय में भवानी का लोक प्राप्त होता है और इस लोक में श्रेष्ठ सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माघ से इस मास की तृतीया तिथि में गौरी तथा चतुर्थी आदि तिथियों में क्रमशः काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, मंगला, वैष्णवी, लक्ष्मी, शिवा तथा नारायण देवी की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से व्रती प्रियजनों से होने वाले वियोग आदि कष्टों से मुक्त हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को निराहार रहकर व्रत करते हुए व्रती ब्राह्मण को तिल का दान कर स्वयं तिल एवं जल का आहार करें। इस प्रकार प्रतिमास व्रत करते हुए 2 वर्ष बीतने पर इस व्रत को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी प्रकार का विघ्न आदि प्राप्त नहीं होता। चतुर्थी तिथि में गणों की अधिनायक गणपति देव की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। पूजा में ओम गंगा स्वाहा यह प्रणव से युक्त मूल मंत्र है। पूजा में अंग न्यास इस प्रकार से करना चाहिए। ओम ग्लौम गलाम हृदयाय नमः, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से हृदय का स्पर्श कर। ओम गांग गीम गूम सिर से स्वाहा, सिर का स्पर्श कर। ओम हूम भीम ह्रीम शिखाय वस्त, शिखा का स्पर्श। ओम गूम कवचाय वर्णिम हूँ, दाहिने हाथ की उंगलियों से बाएं हाथ के कंधे और बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिने कंधे का साथ ही स्पर्श। ओम गौम नेत्रत्रयाय वसट, दाहिने हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से दोनों हाथ और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श। ओम गौम अस्त्राय फट, यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले आए और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। आह्वान आदि में निम्नांकित मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यथा आगच्छ कोलाय गंधलोका, पुष्पलोको धूपकोलोकः, दीपलोक्या महालोक्या, बलि स्वाद विस्मा जनम। हे गंधलोक, हे पुष्पलोक, हे धूपलोक अर्थात हे गंध, पुष्प तथा धूप में तेज स्वरूप विद्यमान रहने वाले देव, आप इस रचित पूजा मंडल में स्थित दीपक में तेज प्रदान करने के लिए, महातेज देने के लिए, बलि और विसर्जन तक विद्वान रहने के लिए यहाँ उपस्थित हो। आह्वान के पश्चात गायत्री मंत्र से अंगुष्ठा आदि का न्यास करना चाहिए। वह गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।
करन्यास के पश्चात इसी मंत्र का उनको ध्यान करके व्रती को तिल आदि से उनकी पूजा करके आहुति देनी चाहिए। गणपति के साथ रहने वाले गणों की पूजा भी करनी चाहिए। व्रती को ओम गणाय नमः, ओम गणपतये नमः तथा ओम कूष्मांडाकाय नमः इस प्रकार कहकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद स्वाहान शब्द का प्रयोग कर इन्हीं मंत्रों से आहुति दे। इस प्रकार अमोघ लोक, एक दंत, त्रिपुरांत क्रू, श्याम दंत, विकराकालस्य, अहावेश और पद्म दंष्टा गणों का भी नमः और अंत में स्वाहा शब्द से यथापेक्षित नमन और आहुति प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद व्रती गणदेव के लिए मुद्रा प्रदर्शन, नृत्य, हस्तदल तथा हास्य भाव प्रदर्शित करें। ऐसा करने से उसे सौभाग्य आदि फलों की प्राप्ति होती है। माघ शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में गण की पूजा करनी चाहिए। वर्ष पर्यंत ऐसा करने से विद्या, लक्ष्मी, कीर्ति, आयु और संतान की प्राप्ति होती है। सोमवार चतुर्थी तिथि को उपवास रखकर व्रती को विधि विधान से गणपति देव की पूजा कर उनका जप, हवन और स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से उसे विद्या, स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को खांड के लड्डू और मोदक से विघ्नेश्वर की पूजा करने पर व्रती को समस्त कामनाओं की सिद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि दमनक, श्वेत कमल से इनकी पूजा होती है तो साधक को पुत्र आदि का फल प्राप्त होता है। इसलिए चतुर्थी का नाम दमना है। ओम गणपतये नमः इस मंत्र से गणपति की पूजा करनी चाहिए। जिस किसी भी मास में इन गणपति देव की पूजा करने तथा होम जप और स्मरण करने से व्रती की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा समस्त विघ्नों का विनाश हो जाता है। मनुष्य को विभिन्न नामों का उच्चारण करके भी भगवान आदिदेव विनायक की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसको भी सद्गति की प्राप्ति होती है। जब तक वह इस लोक में रहता है तब तक समस्त सुखों का उपभोग करता है और अंत समय में उसे स्वर्ग और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। विनायक के निम्नलिखित ये 12 नाम हैं। गण पूज्यो वक्रतुंड, एक दृष्टि त्र्यंबकः, नीलग्रीवो लंबोदरो, विक्टो विघ्नराजकः, धूम्रवर्णो भालचंद्रो, दशमस्तु विनायकः, गणपति हस्तो मुखो, द्वादशारे यजे गणम। गण पूज्य वक्रतुंड, एक दृष्टम, त्र्यंबक, नीलग्रीव, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्रवर्ण, भालचंद्र, विनायक और हस्तिमुख इन 12 नामों से गणदेव की पूजा करनी चाहिए। पृथक इन नामों से जो बुद्धिमान प्राणी इनकी पूजा करता है उसी को संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वासुकी, तक्षक, कालिय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कर्कोटक तथा धनंजय इन 8 नागों की घृत आदि से स्नान कराकर पूजा करनी चाहिए। ये नाग अपने भक्तों का आयु, आरोग्य और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। अनंत वासुकी, शंख, पद्म, कंवल, कर्कोटक, धृतराष्ट्र, शंखक, कालिया, तक्षक और पिंगल इन नागों की पूजा प्रत्येक मास में करनी चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में 8 नाग की पूजा करने से साधक को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को द्वार के दोनों और इन नागों का चित्र बनाकर पूजन करना चाहिए। इसी दिन अनंत आदि महानागों की पूजा करके नैवेद्य में दूध तथा घी देना चाहिए। इससे सभी विस्तोष दूर हो जाते हैं। नाग अभय वरदान देने वाले होते हैं और ये पंचमी सब दृष्टि प्राणी को मुक्ति देने वाले होते हैं। इसलिए दृष्टोंधार